आज हम सभी बहनें यहाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। हमारी सरकार से एक ही मांग है कि हमारा मांग वेतन मांग ऐसे हम 8 सूत्री मांगों को लेकर अपनी हड़ताल को जारी रखें। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हड़ताल पर है। जिले भर से सेविका सहायिका धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर धरना प्रदर्शन में शामिल हुई। सेविका सहायिकाओं ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। आंगनबाड़ी सेविकाओं की मांग है कि विभाग की ओर से जारी सेवा शर्त नियमावली में आवश्यक संशोधन करते हुए समय पर मानदेय वार्षिक वृद्धि का लाभ दिया जाए। सहायक अध्यापक के तर्ज पर सेविका सहायिकाओं के लिए मानदेय का प्रावधान किया जाए। मानदेय का केंद्रीय और राज्य के अंश का भुगतान एक साथ प्रति महीने नियमित समय पर किया जाए। आंगनबाड़ी जब हेमंत सरकार बनी थी, उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि जब हम आएंगे सत्ता में तो आपको सरकारीकरण करेंगे और वेतनमान से जोड़ेंगे। लेकिन अब 5 साल होने को है, लेकिन सरकार जो है वो थोड़ी सी मानदेय बढ़ा करके जो 2022 में हमें 2100 रुपया दिया गया। देखा जाए तो महंगाई इस कदर जो बढ़ रही है, 10 गुना बढ़ गई है। लेकिन हमारी जो मानदेय है, और मानदेय पर भी ध्यान दिया कि सरकार हमें 2 भाग में देती है। एक केंद्र सरकार की योजना है, एक राज्य सरकार की। राज्य सरकार का जो है वो 5000 रुपये वो मिल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार की जो है मानदेय केंद्रांश जो है वो ये 7वां महीना चल रहा है, अभी तक लंबित है। हमें ये समझ में नहीं आया अभी तक कि हमारी मानदेय बढ़ी है। जब भी है टुकड़े में मिल रही है, कभी ये देती है तो वो नहीं, वो देती है तो ये नहीं। जब हम पूछने जाते हैं तो कहते हैं कि अभी अलॉटमेंट नहीं आया है, आ जाएगा। जब आता है 2 महीने का फेंकते हैं, कभी 1 महीने का फेंकते हैं केंद्र का। अभी जब भी पूछने जाते हैं, जब केंद्र से पता लगाया जाता है, केंद्र सरकार कहती है कि हम प्रत्येक माह का 3 तारीख को हम सरकार को भेज देते हैं। और हमारी आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ शपथ भारतीय मजदूर संघ है, वो पूरे देश के 24 जिले में है, लेकिन अन्य सभी जिले का मानदेय है वो निरंतर मिल रही है। लेकिन झारखंड में ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें टुकड़ों में मिल रही है और हमें बार बार अपनी जो मेहनताना है, अपनी जो मानदेय है उसको मांगने के लिए बार बार हमें कभी जिले का चक्कर, कभी वहाँ रांची का चक्कर लगाना पड़ता है कि हमें मानदेय क्यों नहीं मिल रही है। तो ये टुकड़े में हमें नहीं चाहिए, हमें एक मुश्त चाहिए। सरकार ने नियमावली बनाई थी, उस नियमावली में दिया गया है कि आश्रिता जो है उसे मृत्यु के बाद, सेविका सहायिका की अगर मृत्यु होती है उसके बाद आश्रिता को उसके जगह में रखा जाएगा। लेकिन ये भी क्लियर नहीं है। यहाँ अधिकारी कहते हैं कि जो आश्रिता वो कौन है। आश्रिता हम ये क्लियरिफाई करना चाहते हैं और सरकार से मांग है कि आश्रिता जो है वो हमारी बेटी भी है, हमारी बहू भी है। अगर किसी सेविका के बेटा नहीं है तो उसकी बहू का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता, तब तो उसकी आश्रिता उसकी बेटी हुई। कभी ऐसा भी होता है कि उसका निसंतान है, तो उसकी देख रेख करने वाले उनके भतीजे हैं, भाई हैं, जो भी हैं, तो इस आश्रिता को क्लियरिफाई किया जाए कि आश्रिता किसे मानते हैं। हमारी मांग है जो सेविका का देख रेख कर रहा है, वो बेटा हो, बेटी हो या उनके संबंधी हो, उन्हें आश्रिता घोषित किया जाए। और ये जो आम सभा के द्वारा जो चयन किया जाता है, इसे निरस्त करते हुए डायरेक्ट जो है आश्रिता के उसको सेविका की है तो सेविका के पद में, सहायिका है तो सहायिका के पद में रखा जाए। उससे भी सबसे बड़ी दुख की बात है कि सेविका जो है वो रिटायरमेंट हो रही है। जब रिटायर होती है तो उसे 1 रुपया भी रिटायरमेंट नहीं है। जो 40 साल 50 साल काम कर करके आज सरकार की ये जो आंगनबाड़ी की ICDS है वो 49 साल हो गई है। कोई भी योजना ऐसी नहीं है जो योजना के नाम पर होता है। 49 साल 50 साल वो एक मायने रखता है। तो हमें सरकार को इसको तुरंत सरकारीकरण घोषित करना चाहिए। सरकार की जो भी योजना होती है, चाहे वो देख लीजिए जन्म से लेकर मृत्यु तक, वो आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा कराया जाता है। वो टीकाकरण हो, वो पोषाहार हो, वो अन्य भी विभाग का काम हो, BLO का काम तो एक इतना सरदर्द है कि सरकार जो है वो। मेरा नाम है पुष्पा कुमारी, भारतीय मजदूर संघ प्रदेश महामंत्री, शपथ आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ है, हम प्रदेश महामंत्री। आज हम सभी बहनें यहाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। हमारी सरकार से एक ही मांग है कि हमारा मांग वेतन मांग ऐसे हम 8 सूत्री मांगों को लेकर अपनी हड़ताल को जारी रखेंगे अभी। लेकिन हमारी सरकार ये नहीं दिखती है कि हमारी आंगनबाड़ी बहनें इतना सरकार से पैर से लेकर सर तक की सारी योजनाओं को सफल बनाती है, लेकिन सरकार हमें कुछ भी नहीं समझ रही है और न ही हमारा वेतन मान दे रही है।
और यहाँ तक कि हमारा वेतन भी समय पे नहीं मिलता है। तो हम सरकार से यही जानना चाहते हैं कि हमारा वेतन ना देके हमको वेतन मान दिया जाए। अनिल श्रीनाथ जी द्वारा संदेश